ये जिस कंपनी ने कफ सिरप प्रोडक्शन किया है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल डाला है डाइथिलीन ग्लाइकोल, ये आई थिंक 48% उसका यूज ज्यादा किया गया। वो कफ सिरप एमपी में पिए लोग तो डेथ हुई, तो वो ही कफ सिरप अगर उड़ीसा में होगा, झारखंड में होगा, नियरेस्ट स्टेट है तो छत्तीसगढ़ में हुआ, तो वहां पे ये प्रॉब्लम अभी तक निकल के नहीं आई। कस्टमर, पेशेंट, हम कैसे समझें कि ये जो मेडिसिन आप दिए हैं वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है और मुझे फायदा होगा, डुप्लीकेट मेडिसिन नहीं। फार्मासिस्ट एज ए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में का जो दुआ है, फार्मासिस्ट पेशेंट काउंसलिंग कैसा करना है, पेशेंट को मेडिसिन का इंफॉर्मेशन कैसा बताना है, अपना केमिस्ट शॉप कैसे रन करना है, मेडिसिन कौन सी मेडिसिन कैसे जगह पे कैसा रखना है, पेशेंट को डोसेस कैसे देना है, सबका नॉलेज या एक प्रोग्राम 2 days 3 days का प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट हर तालुका में रखा हुआ रहता है। ऐसे साउथ अफ्रीका में 8-10 बच्चे की मौत कफ सिरप से हो गई। तो एज ए फार्मासिस्ट कैसे वो समझ पाते होंगे कि ये जो मेडिसिन हमारे पास आ रही है, जो कि हम कस्टमर तक प्रोवाइड करेंगे, वो कितना ऑथेंटिक है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि इस पे उसका कुछ एडवर्टाइज होता है और मेडिसिन खुद होके पेशेंट अपने मोबाइल से ऑनलाइन मंगाते हैं और उसके डोसेज उनको मालूम रहता नहीं है, तो उनका तरफ से आता है कि ये अवेलेबल नहीं है, इस ब्रांड का अवेलेबल है, सॉल्ट सेम है। तो क्या हमें वो लेना चाहिए या फिर ब्रांडिंग जो होती है वो सही है? जेनेरिक बहुत सारी कंपनीज है और इतना उसके अंदर मॉलिक्यूल है क्या नहीं, इतना हमें भी एज अ फार्मासिस्ट मालूम नहीं। तो वो सेल्फ मेडिसिन लेना कितना सही आप मानते हैं? आप जो ऑनलाइन मेडिसिन परचेस कर रहे हो, आपको 20% 25% एडवर्टाइज करके मेडिसिन आप मंगा रहे हो, तो वही मेडिसिन आपको केमिस्ट शॉप में मिल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है, या आप पब्लिक या पेशेंट ने समझना चाहिए। आप बार बार बोल रहे हैं कि मेडिसिन को अच्छे से रखना होता है, जो कि केमिस्ट शॉप करते हैं। हमें कभी कभी बोला जाता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखो या फ्रीज में रखना है, तो क्या हम वो सब मेडिसिन को भी फ्रीज में रख सकते हैं जो कि हम यूज करते हैं? और बहुत सारे डॉक्टर ये भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि प्रिस्क्राइब नहीं करते, अगर हम दिखाने जाते हैं तो कुछ उनके पास मेडिसिन होता है वो हमें देते हैं, तो वो उस पे पैसे मेंशन नहीं होते हैं, डेट मेंशन रहता है, तो ये हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? आप वीपी भी हैं केमिस्ट एसोसिएशन के, तो आप लोग तो बहुत सारे मुद्दों पे बात करते रहते होंगे, गवर्नमेंट से इंटरेक्शन होती रहती होगी, तो किन किन मुद्दों पे अभी प्रेजेंट टाइम में आप सवाल कर रहे हैं और जो कि हमें तो पता ही नहीं होता है? एक अपने रूल में ही लिखा हुआ है कि एज अ स्टॉकिस्ट मार्जिन 10% और एज अ रिटेल मार्जिन 16%, 16%। ठीक है, लेकिन अगर 16% रिटेल केमिस्ट को मार्जिन मिल रहा है, तो ये चेन शॉपियोज ऑनलाइन 25-20% मार्जिन कहाँ से दे? जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंसेस है और हम आम भाषा में इसको कैसे समझे? तो आपको सीधा ऊपर एक बड़ा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का नाम ही आएगा, मतलब वो ऑथोराइज मेडिकल स्टोर्स है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ केमिस्ट एसोसिएशन एट पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो अपने अनुभव और नॉलेज से हेल्थ केयर सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो न सिर्फ फार्मेसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं बल्कि सोसाइटी में वेलफेयर और पेशेंट अवेयरनेस के लिए भी काफी एक्टिवली काम करते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह केमिस्ट हमारे हेल्थ सिस्टम के एक बैकबोन है, और ऑनलाइन मेडिसिन डिस्काउंट जो मेडिसिन पे मिलता है, हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, और मेडिसिन के सेफ्टी के बारे में, इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में।
आप एक वाइस प्रेसिडेंट हैं केमिस्ट एसोसिएशन पुणे डिस्ट्रिक्ट के। तो आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जो कि हम मेडिसिन में इतना हर घर में एक मेडिसिन मौजूद है, कैसे लेना है, क्या करना है। तो आज हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे और बहुत सारे डाउट और मिथ को हम बात करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि फार्मासिस्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए मैम, फार्मासिस्ट एज ए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में का जो दुआ है फार्मासिस्ट है। जो भी मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं वो मेडिसिन पेशेंट को सही तरह से देना, उसके डोसेज समझाना और मेडिसिन का एक अपने स्टोर्स में एक सही तरीके से रखना और पेशेंट काउंसलिंग करना, इस सब चीजों में फार्मासिस्ट का रोल है। और इसके अलावा अगर जैसे कि आप कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसने किस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, टेस्ट कैसे होम में अपन आप देखिए शुगर टेस्ट किया जाता है, उसकी नॉलेज कोई पेशेंट को नहीं रहता है तो फार्मासिस्ट डिटेल में उसका नॉलेज दे सकता है। आप देखिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स इंसुलिन प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं तो वो किस तरीके से घर में लेना है, इस तरह का काउंसलिंग भी फार्मासिस्ट कर देता है। ये फार्मासिस्ट का ज्यादा करके रोल है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चों को कफ सिरप से मौतें हुई हैं, जिसकी बहुत ही दुखद ये घटना घटी है हमारे यहाँ। तो ये जो कफ सिरप है वो किस तरीके से अफेक्ट किया है, इसके बारे में बता सकते हैं? एक्चुअली मैम एक कफ सिरप के बारे में मैं बता देता हूँ। ये जिस कंपनी ने कफ सिरप प्रोडक्शन किया है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल डाला है डाइथिलीन ग्लाइकोल, तो ये आई थिंक 48% उसका यूज ज्यादा किया गया है। तो इसका मिश्रण जो होना चाहिए कि जो इस फील्ड के इंडस्ट्री के जो लोग बोल रहे हैं कि वो 0.01% होना चाहिए था। ओके। तो इस मिस्टेक जो है प्रोडक्शन मिस्टेक है। तो वो क्यों डाला गया, कैसे डाला गया, वो तो हमें मालूम नहीं है एज अ फार्मासिस्ट संगठन की तरफ से। बट जो हादसा हुआ है वो बहुत ही डेंजरस हुआ है। गए 3-4 आई थिंक 2023 में भी ऐसे साउथ अफ्रीका में 8-10 बच्चे की मौत कफ सिरप से हो गई थी। तो इंडिया के अंदर इतने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, बहुत सारे कंपनीज है, कुछ थर्ड मैन्युफैक्चरर्स है। तो उसमें जो प्रोडक्शन में जो मिसिंग हुआ है, मतलब प्रोडक्शन जो मेडिसिन किया है कफ सिरप, तो उस टाइम पे उसके अंदर जो मॉलिक्यूल डाला है उनकी मात्रा कंप्लीटली ठीक नहीं है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। तो जैसे मात्रा की बात कर रहे हैं तो हम एज ए आप एक वाइस प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, तो आपका क्या इसमें रोल होता होगा कि कैसे हम इस पे जांच करें या क्या करें? देखिए एज ए केमिस्ट, एज ए संगठन, एज ए फार्मासिस्ट आज हम ये बात करेंगे कि कोई भी मेडिसिन सही आने के बाद उसका सही तरह से रखना और पेशेंट को सही तरह से समझाना, ये हमारा काम है। बट मेडिसिन जैसे बनता है, प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर क्या कितना मात्रा में कौन सा मेडिसिन डाला है यह जानकारी हमें मालूम नहीं रहती है। और एज पर एज जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडस्ट्री में होता है, वहां पे जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद में उसको टेस्टिंग किया जाता है। तो टेस्टिंग करने के बाद मार्केट में आ जाता है, तो उस तरीके से हम वो पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और हम लोग पेशेंट को देते हैं। उसमें एक्चुअली देखा गया तो ये बहुत ये है कि गंभीरपूर्ण स्थिति है कि आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं था। लेकिन एज अ इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास से जो गलती हुई है, इससे इस 10-22 या 10-15 बच्चों की जाने गई है, इससे हम भी बहुत सब दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट आगे से एज पर मैं हम संगठन की तरफ से या हमारे इससे ये करूंगा कि जो भी थर्ड पार्टी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई है, बहुत सारे मार्केट में कंपनीज आ चुकी है,
जो इनके रिसर्च मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि पहले कैसा था मेडिसिन के अंदर आप देखा गया तो कोई भी ब्रांडेड कंपनी का पेटेंट था, जैसे वो पेटेंट 10-20 साल के बाद खत्म हो जाता है तो पेटेंट के बहुत सारे कॉपी प्रोडक्ट जेनेरिक में लॉन्च हो जाते हैं या दूसरी कंपनी बना देती है। तो इसमें थोड़ा सा उसके अंदर वो जो पेटेंट का मॉलिक्यूल है वही मॉलिक्यूल उतनी मात्रा में डाला क्या नहीं, वो टेस्ट हो जाता है लैब में और उसके बाद में वो मार्केट में आ जाता है। लेकिन इतने सारी यूपी, दिल्ली, आगरा, हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो एज ए फार्मासिस्ट कैसे वो समझ पाते होंगे कि ये जो मेडिसिन हमारे पास आ रही है जो कि हम कस्टमर तक प्रोवाइड करेंगे वो कितना ऑथेंटिक है, वो उसकी जांच कैसे हो पाती है? देखिए ये तो बहुत बड़ा सिलसिला है। एक्चुअली मेडिसिन का कोई भी कंपनी मेडिसिन जब बनाती है उसके बाद उसका पेशेंट तक आने का एक चैनल है, ठीक है। कंपनी से मेडिसिन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन आता है रिटेल केमिस्ट के पास और रिटेल केमिस्ट वो मेडिसिन अपना पेशेंट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसके ऊपर वो रिटेल केमिस्ट अपना प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। बट आजकल के इसमें ये हुआ है कि जैसे ई कॉमर्स आया है, एक्चुअली इंडिया के अंदर आप देखे गए तो इंडिया के अंदर कोई भी ऑनलाइन मेडिसिन परचेस करने के लिए या लेने के लिए कोई भी अपने इसमें कानून की तरफ से रूल नहीं है और ये गैर कानूनी चीज है। आप कुछ दिनों पहले ही हमने एसोसिएशन की तरफ से हमारे ऑल इंडिया के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अप्पा साहब सिंधे साहब ने बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके कि ये इलीगल ऑनलाइन फार्मेसी बंद करने की हम एसोसिएशन की तरफ से बहुत बार मांग की है, लेकिन चाहे उतना गवर्नमेंट से हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है और ये ऑनलाइन मेडिसिन कई कई स्टेट में कई जगह पे आज भी मिलती है। ये बहुत दुखद घटना है और ये ऑनलाइन मेडिसिन कहाँ से आता है, वेयर हाउस से आता है, वो एक्चुअली हैंडलिंग करने वाला फार्मासिस्ट है क्या नहीं क्या, उसका पूरा टेम्परेचर मेंटेन हुआ है क्या, अगर वो इंसुलिन है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करते, क्योंकि अगर गोडाउन से पेशेंट तक जो पीरियड है वो मेंटेन नहीं हो रहा है टेम्परेचर, उसकी वजह से ये पेशेंट के लिए बहुत गंभीर बात है, गंभीर स्वरूप है। तो इस हिसाब से कि ये जो पेशेंट है, हम सभी पेशेंट को या सभी लोगों को ये चाहते हैं कि आप आपके नजदीक के फार्मेसी शॉप से ही मेडिसिन खरीदें, विद बिल से खरीदें, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। 100% हमारे पूरे केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं बोलता हूँ, हमारे पूरे भी जितने भी ऑल पुणे में, मैं तो पुणे का हूँ, मैं पुणे की बात करूंगा, लेकिन ऑल इंडिया और महाराष्ट्र के अंदर देखा गया तो एवरी केमिस्ट के पास ऑथेंटिक मेडिसिन अवेलेबल है, उसके पास बाकी चैनल नहीं है। जो कंपनी से मेडिसिन आता है वही मेडिसिन वो मार्केट में बेचता है। लेकिन आजकल पेशेंट्स क्या हो रहा है कि एडवर्टाइज चल रहा है, एक्चुअली तो वैसे देखा गया तो मेडिसिन ये इमरजेंसी इसमें आ जाता है, हाँ। तो उसका कोई एडवर्टाइज नहीं होता है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि उस पे उसका कुछ एडवर्टाइज होता है और मेडिसिन खुद होके पेशेंट अपने मोबाइल से ऑनलाइन मंगाते हैं और उसके डोसेज उनको मालूम रहता नहीं है, प्रॉपरली डोसेज नहीं होते और उसमें बॉडी के ऊपर भारी इफेक्ट होने के चांसेस होती है। जैसे डोजेज की बात करें तो मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि बहुत सारे पेशेंट को ये भी नहीं पता होता कि हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस चीज से हम लड़ रहे हैं, और ये मेडिसिन एक को तो फायदा करेगा लेकिन दो बीमारियां जो आपके अंदर हैं उसमें वो नुकसान कर सकता है। बराबर, तो वो एक सजेशन लेके डॉक्टर से डिस्कस करके अगर हम ले, बाकायदा उसकी जांच हो तो अगर हम लें तो सही रहेगा। तो एकदम बराबर, एकदम सही रहेगा। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप मेडिसिन लेना जरूरी है। कोई भी एंटीबायोटिक्स हो या कफ सिरप हो, जो भी मेडिसिन है आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही लेना जरूरी है। ये बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन को एक ब्रांड नेम देते हैं, करेक्ट,
और वो हम जब फार्मा शॉप पे जाते हैं अपना मेडिसिन लेते हैं तो उनका तरफ से ये आता है कि ये अवेलेबल नहीं है इस ब्रांड का अवेलेबल है, सॉल्ट सेम है। तो क्या हमें वो लेना चाहिए या फिर ब्रांडिंग जो होती है वो सही है? देखिए, एज अ फार्मासिस्ट जो भी आपको सजेशन करेगा कि आजकल क्या हो गया है कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि पूरे इंडिया के अंदर, अब पूना की बात करूंगी, पूना में ऐसे नई नई कंपनी 1000 कंपनी आ चुकी है। ओके। जैसे कोविड के बाद में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग छोटी मोटी कंपनी 1000 के आगे आ गई है पूना के अंदर। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे या इंडिया की बात करोगे तो बहुत ज्यादा नई कंपनीज मार्केट में आ चुकी है। अच्छा, ये कंपनी डायरेक्टली आ जाते हैं और डॉक्टरों से कॉल करके डॉक्टरों से वो प्रिस्क्रिप्शन लिखवा देते हैं। लेकिन ये मेडिसिन एक्चुअली उतनी मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है हर केमिस्ट के पास में। जो ब्रांडेड कंपनीज है लाइक ग्लैक्सो, फाइजर, सिप्ला, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, इनके मेडिसिन तो आपको मिलेंगे। बट जो नई कंपनीज आए उनके मेडिसिन पूरी ऑल केमिस्ट के पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो कोई पेशेंट समझो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है और वो मेडिसिन अपने बाजू में रहने वाले केमिस्ट के पास जाएगा, फैमिली केमिस्ट के पास, बोलेगा सर ये मुझे मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन वहां पे आपको सेम मॉलिक्यूल का दूसरा भी मिल जावे तो उसमें कोई इमरजेंसी के लिए दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको आज ही डोज लेना है तो सब्स्टिट्यूट एक ऐसा तो हम कोई फार्मासिस्ट सब्स्टिट्यूट करता नहीं है मेडिसिन, बट आपको वो उतने दिन के इमरजेंसी के लिए आप वो पैरेलल डोज मॉलिक्यूल का ले सकते हो। बट आपको जब भी टाइम मिलेगा या आप डॉक्टर के नीचे जो भी फार्मेसी है वहां पे आपको वो मेडिसिन मिल जाए से। तो लेकिन हम फार्मासिस्ट कभी इंसिस्ट नहीं करता या किसी को फोर्स नहीं करता कि आप यही मेडिसिन है उसका पैरेलल मेडिसिन आप ले लो। अगर आप वो आपको सजेशन करता है कि देखिए इमरजेंसी पे लेवल पे आपको समझो आपने पैरासीटामोल ग्लैक्सो का लिया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, और फाइजर का पैरासीटामोल अवेलेबल है तो आपको वो ये करेगा, बट फोर्सफुली ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नहीं, मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछी कि बहुत टाइम होता है कि हम कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो इस ब्रांड का नहीं है लेकिन इसका है। आप मुझसे जहां तक बोला गया, पुणे की ही बात कर रही हूँ, कि मुझे बोला गया कि आप डॉक्टर से एक बार पूछ लो। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आप फोन करके पूछ लो या कैसे भी करके कंफर्म कर लो कि ये अवेलेबल नहीं, ये अवेलेबल है, चलेगा क्या। तो मैंने बोला कि आपको क्या लगता है, तो हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, मॉलिक्यूल सेम है, चलेंगे। तो इसलिए मैंने पूछा कि बहुत बार हम पीछे हट जाते हैं कि हम लें कि नहीं लें। तो आप बोल रहे हो कि सब्स्टिट्यूट के टाइप में अगर थोड़े टाइम के लिए ले या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो। सब्स्टिट्यूट मेडिसिन अगर वो जो आप डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा है वो मेडिसिन के मार्केट के अंदर वो शॉर्टेज होती है या फिर वो मेडिसिन वही जगह अवेलेबल है जहाँ डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, और आप एक अलग प्लेस पे आए हो, हाँ, तो आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट लेना ही जरूरी है। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर पुणे में आप इलाज करा रहे हो, आपको वो मेडिसिन बिहार में नहीं मिलेगा, यूपी में नहीं मिलेगा, उसी ब्रांड का नहीं मिलेगा, बराबर है। तो प्रॉब्लम तब आ जाती है कि हम अब फिर पुणे जाके फिर मेडिसिन सब लेके आए, तो वो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। देखिए उस जो अभी जो हादसा हुआ है, हाँ, वो या सब्स्टिट्यूट मेडिसिन का या सब्स्टिट्यूट कोई दवा दिया इसका वजह से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो अलग है कि मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट आया हुआ है। जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंसेस है और हम आम भाषा में इसको कैसे समझे? देखिए मैम, जेनेरिक मेडिसिन उनके रॉ मटेरियल्स और ब्रांडेड मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जेनेरिक मेडिसिन की जो रॉ मटेरियल्स है उसके बारे में मैं जेनेरिक मेडिसिन के बारे में एज अ केमिस्ट या एज एसोसिएशन की तरफ से हम ये नहीं चाहते कि हम जेनेरिक मेडिसिन करें, लेकिन सच तो ये है कि जो सब कुछ जेनेरिक मेडिसिन अच्छे भी बहुत है, ऐसा नहीं है, बट ब्रांडेड मेडिसिन की जो उस मैन्युफैक्चरिंग करते समय
उसमें जो बैच मतलब बनाते समय जो क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है वो अच्छी होती है और 100% मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, लाइक अभी आप समझ लो एक पैरासिटामोल है डोलो 500, उसके अंदर अगर टेस्टिंग आप करोगे तो पैरासिटामोल 500 mg मिलेगा, मतलब क्योंकि उन्होंने उनका जो ब्रांडेड कंपनीज है उन्होंने उनका स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ रहता है। जेनरिक बहुत सारी कंपनीज है और इतना उसके अंदर मॉलिक्यूल है क्या नहीं इतना हमें भी एज अ फार्मासिस्ट मालूम नहीं है, बट हम जो पेशेंट्स को देते हैं मेडिसिन तो बहुत सारे पेशेंट का ये रिप्लाई आता है कि हमें इससे ज्यादा जल्दी फर्क स्टैंडर्ड मेडिसिन से मिलता है, ज्यादा आराम मिलता है, जल्दी मिलता है। और ये जेनेरिक मेडिसिन भी बहुत सारी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये स्टैंडर्ड उसका रॉ मटेरियल रहता है और इसका थोड़ा सा ये डायरेक्टली हम, क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है जेनेरिक मेडिसिन को, तो हम जेनेरिक मेडिसिन के बारे में ये नहीं बताएंगे, लेकिन ऑफकोर्स स्टैंडर्ड मेडिसिन अच्छा ही रहेगा जेनेरिक मेडिसिन से। मतलब हम आम भाषा में ये समझ सकते हैं कि जो जेनेरिक मेडिसिन में नॉर्मली मापदंड को देखा जाता है। एक्चुअली हर मेडिसिन तो इंडिया के अंदर लैब या टेस्ट होके ही बाहर निकलती है, बट जो कस्टमर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा इंटरेस्टेड है ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर ही। जैसे हम मेडिसिन लेने जाते हैं, हमें जो प्रिस्क्राइब किया गया है और केमिस्ट शॉप से जो हमें मिल जाती है हम ले लेते हैं, लेकिन एज ए हम कस्टमर पेशेंट हम कैसे समझें कि ये जो मेडिसिन आप दिए हैं वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है और मुझे फायदा होगा, डुप्लीकेट मेडिसिन नहीं है? हम कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कुछ है ऐसा? देखिए आप केमिस्ट एसोसिएशन आदरणीय अप्पा साहब, हमारे जो हम दैवत है अप्पा साहब शिंदे, उनका एक सिंपल कहना है कि अगर आज सोने का मार्केट में भाव 1 लाख रुपीज है, अगर वो आपको 75,000 में मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वो सोना है क्या नहीं। ठीक है, आप जो ऑनलाइन मेडिसिन परचेस कर रहे हो, आपको 20% 25% एडवर्टाइज करके मेडिसिन आप मंगा रहे हो, तो वही मेडिसिन आपको केमिस्ट शॉप में मिल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है या आप पब्लिक या पेशेंट ने समझना जाना चाहिए। लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि हमारे कोई भी केमिस्ट के पास 100% ओरिजिनल मेडिसिन 100% ओरिजिनल मेडिसिन, क्योंकि उसका चैनल ही है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास खरीदी करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास से खरीदी करेगा। तो आपको जो भी केमिस्ट के पास से मेडिसिन आप खरीद करोगे, आपके बाजू में किधर से, ये प्योरली ऑथेंटिक रहेगा, ये उसका गारंटी है। बट आजकल क्या हुआ है कि मेट्रो सिटी के अंदर आप देखे गए तो बहुत सारे चेन शॉपीज आ चुके हैं, बहुत सारे डिस्काउंट शॉपीज भी आ चुके हैं। आपको बहुत भारी तरीके से डिस्काउंट देके बोला जाता है कि आपकी मेडिसिन आपको 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ये लीजिए आप। पेशेंट मैं तो ये क्लियर करता हूँ कि पेशेंट बाकी जगह पे जाएगा तो लेकिन पैसे एक्स्ट्रा देके कोई भी चीज ले लेता है, लेकिन मेडिसिन ये एक हेल्थ कॉन्शियस, अपने हेल्थ के बहुत रिलेटेड चीज है, और उसे किसी डिस्काउंट में लेने से अच्छा है कि वो सही जगह से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट अपने हेल्थ में यूज होता है। तो बहुत, क्योंकि केमिस्ट ने वो मेडिसिन सही जगह से रखा रहता है, सही जगह से खरीदा रहता है, और इससे ज्यादा कोई भी पेशेंट को तकलीफ नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट। आप बार बार बोल रहे हैं कि मेडिसिन को अच्छे से रखना होता है, जो कि केमिस्ट शॉप करते हैं। हमें कभी कभी बोला जाता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखो या फ्रीज में रखना है, तो क्या हम वो सब मेडिसिन को भी फ्रीज में रख सकते हैं जो कि हम यूज करते हैं? मतलब 1 डोज लिया, 2 डोज लिया, फिर वापस से हम फ्रीज में रख सकते हैं? नहीं, ये क्या कैसे काम करता है? देखिए ऐसा सभी मेडिसिन आपको फ्रीज में रखने की नहीं। हाँ,
कुछ इंसुलिन जैसे या बिलो 2 डिग्री सेल्सियस मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है। कुछ ऐसे मेडिसिन है कि आपको फ्रिज में रखना है, वो लिखा रहता है। वो हमारा फार्मासिस्ट आपको समझाएगा ये मेडिसिन फ्रिज में रखना है। समझो लाइक आपने प्री प्रोबायोटिक 45 बिलियंस लिया है, जैसे कुछ इंसुलिन है, वो आपको फ्रिज में रखना है। लेकिन नॉर्मल मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हो या पैरासीटामोल, दूसरे कोई भी मेडिसिन हो रिलेटेड, आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मली टेम्परेचर पे रख सकते हैं। बस इतना देखना जरूरी है कि वहां पे कोई ज्यादा हीट ना हो या कुछ सन का ज्यादा अपना डायरेक्ट सन का इफेक्ट उसके ऊपर ना हो। जैसे कि खिड़की के दीवारों में आप रखते हैं, उसके ऊपर बाहर का मून का सन का ज्यादा करके हीट ना हो जाए, ऐसी जगह पे आपको सेफ जगह पे मेडिसिन रखना है। टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए उसके? नॉर्मल आपके जो 30 से लेके आप 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर पे रख सकते हो, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे घर पे रख सकते हो। क्योंकि हम भारत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि टेम्परेचर बहुत हाई होती है, और बहुत जगह ऐसे होते हैं कि पानी बारिश ही होती रहती है। अगर हम पुणे की बात करें तो अधिकतर टाइम बारिश ही होती रहती है, तो यहाँ पे नमी बनी रहती है। और दूसरे जगहों पे बहुत गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो वो के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे हम रखें ऐसे कि वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो, तो इसके लिए जहाँ टेम्परेचर कूल हो, कम हो, जितने वहां मेडिसिन आप रखोगे वही सही रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन जो जिसकी बात की जाती है कि हम कुछ जैसे पैरासीटामोल ही या कफ सिरप ही, जो नॉर्मल अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में, तो हम जाके खुद से मेडिसिन ले लेते हैं। तो वो सेल्फ मेडिसिन लेना कितना सही आप मानते हैं? एज फार्मासिस्ट की तरफ से बोलेंगे तो हम सेल्फ मेडिसिन लेना ठीक नहीं है। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके पूरी जांच करवा के जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन करेंगे उसके ऊपर मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। सेल्फ मेडिसिन करना, खुद को लेना मतलब थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक बहुत दी जाती है, डॉक्टर के द्वारा ही दी जाती है, और बहुत सारे जगह पे अवॉइड की जाती है एंटीबायोटिक। तो आपके हिसाब से एंटीबायोटिक लेना कितना सही होता है? एज अ केमिस्ट ओनर या फार्मासिस्ट मैं बोलूंगा कि मेडिसिन जो भी कम से कम एंटीबायोटिक्स यूज करना जरूरी है। क्योंकि अभी भी WHO ने बोला है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज हो रहा है, और इससे हर आदमी का मतलब टॉलरेंस बढ़ती जा रही है। जो इसकी वजह से आगे जाके आप कितने एंटीबायोटिक्स यूज करोगे। आज लाइक एक पेशेंट है XYZ, उसको एजिथ्रोमाइसिन चालू है, और उसके बाद में उसको ऊपर का डोज चालू है सिप्रोफ्लोक्सेन। आज उसके बाद मतलब आगे आगे जाके एक एंड तक ये एंटीबायोटिक अगर खत्म हो जाएगा तो वो पेशेंट के ऊपर कोई भी मेडिसिन का असर नहीं पड़ेगा, और उस टाइम पे वो बहुत ही भारी पेशेंट को उसका ये होगा। तो उसी वजह से कम एंटीबायोटिक यूज होना चाहिए, ऐसा हमारी राय। बट ये रोल कम्प्लीटली डॉक्टर का है। हमें डॉक्टर वो पेशेंट की स्थिति देख के, पेशेंट की जांच करके उसको अभी जरूरत है क्या नहीं। कुछ डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं लिखते हैं। कुछ डॉक्टर रिस्क नहीं ले इसलिए एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, लेकिन वो एक डॉक्टर का रोल है। एंटीबायोटिक्स क्या देना है, कैसे लिखना है, कंप्लीटली एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर का रोल है। और बहुत सारे डॉक्टर ये भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि प्रिस्क्राइब नहीं करते, अगर हम दिखाने जाते हैं तो कुछ उनके पास मेडिसिन होता है वो हमें देते हैं, तो वो उस पे पैसे मेंशन नहीं होते हैं, डेट मेंशन रहता है। तो ये हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, उस पे क्या होगा? देखिए मैम, एक्चुअली जो शेड्यूल के का इंडियन गवर्नमेंट का रूल है, शेड्यूल के का, तो शेड्यूल के अंदर ऐसा बोला गया है कि कोई इमरजेंसी मेडिसिन रखने के लिए डॉक्टरों को रखना जरूरी है।
बट मैं ये एज अ केमिस्ट संगठन का एक वाइस प्रेसिडेंट के नाते ये ऐसा कहता हूँ कि आजकल डॉक्टर कुछ डॉक्टर भारी मात्रा में मेडिसिन रखते हैं अपने शॉप्स में और पेशेंट को दिए जाते हैं। आपने जैसे बोला कि लूज मेडिसिन डिस्पेंसिंग करते हैं, लेकिन ये रूल में ऐसा है कि कोई गांव में जो जहाँ पे केमिस्ट शॉप अवेलेबल नहीं है, जहाँ को पेशेंट को मेडिसिन मिलने के लिए दिक्कत हो रही है, तो उस जगह पे डॉक्टर एक इमरजेंसी मेडिसिन उसको दे कि उसको रिलीफ मिल जाए। आजकल आप देखे गए तो हर डॉक्टर डिस्पेंसिंग कर रहा है, उसमें थोड़ा सा इकोनॉमी, मतलब वो पेशेंट को से फी के रूप में ही पैसा प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और थोड़ा सा मेडिसिन लिख रहा है कि वो पेशेंट को लगे कि मुझे मेडिसिन भी यहाँ पे मिल रही और मुझे डॉक्टर की फी एक साथ हो रही है। तो इंटेंशन अलग अलग है हर डॉक्टर का, लेकिन वो थोड़ा सा मैं कुछ बोलूंगा और ये तो उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि डॉक्टरों को ओनली इमरजेंसी मेडिसिन रखने की ही परमिशन है। वहां पे आप डॉक्टर मेडिसिन कोई भी बेच नहीं सकते। मेडिसिन बेचने के लिए आपको केमिस्ट शॉप ही एक ब्रांडेड मेडिसिन वहां पे मिल जाए। आप वीपी भी हैं केमिस्ट एसोसिएशन के, तो आप लोग तो बहुत सारे मुद्दों पे बात करते रहते होंगे, गवर्नमेंट से इंटरेक्शन होती रहती होगी, तो किन किन मुद्दों पे अभी प्रेजेंट टाइम में आप सवाल कर रहे हैं, और जो कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आम जनता को पता नहीं होता है, तो कैसे कैसे इन सब मुद्दों पे काम चल रही है, क्या हमें पता होना चाहिए और जिसके लिए आप लोग इतना फाइट कर रहे हैं? देखिए मैम, हम ऑल इंडिया की तरफ से, ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट अप्पा साहब सिंधे, उनके वो हमारे लीडर्स हैं और बार बार हम उनकी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट एज अ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल जो एफडीए उनसे हमें बार बार मांग कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन मेडिसिन की पूरी साइट्स बंद करवा दीजिए और जो भी चेन शॉपिंग आ रही है मेट्रो सिटी के अंदर और पेशेंट्स को ज्यादा डिस्काउंट देके मेडिसिन ऑफर कर रही है। एक्चुअली एक्ट के अनुसार मेडिसिन के अंदर मेडिसिन से इमरजेंसी के अंदर आ जाता है, तो उसमें पेशेंट को डिस्काउंटेड ऑफर नहीं, मतलब नहीं देना जरूरी है। तो ये पेशेंट को डिस्काउंट देके ऑफर कर रहे, तो हमें यही है कि ये पेशेंट को सही मेडिसिन दे रहे कि नहीं दे रहे, क्योंकि मेडिसिन का आज आप 40 साल से देखा गया तो मेडिसिन कंपनी बना रही है, कंपनी से एक बार स्टॉकिस्ट पे आ रहा है, स्टॉकिस्ट के पास से रिटेल्स को आ रहा है। आपको मैं सीधा सीधा सामने सामने बता देता हूँ, एज पर जैसे कंपनी स्टॉकिस्ट एक अपने रूल में ही लिखा हुआ है कि एज अ स्टॉकिस्ट मार्जिन 10% और एज अ रिटेल मार्जिन 16%, 16%। ठीक है, लेकिन अगर 16% रिटेल केमिस्ट को मार्जिन मिल रहा है, तो ये चेन शॉपिंग ऑनलाइन 25-20% मार्जिन कहाँ से दे रही? ये बहुत बड़ा जो जिस क्वेश्चन के ऊपर हमें आंसर ही नहीं मिल रहा है और हम गवर्नमेंट से बार बार ये कर रहे हैं कि ये डिस्काउंटेड ऑफर जो मेडिसिन मार्केट से आ रही है वो क्या वो सही मेडिसिन है? हाँ, अब तो मुझे ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम ले रहे हैं तो क्या वो ओरिजिनल होगा कि नहीं होगा। जैसे आप बता रहे हैं कि ऑथेंटिकली 10 और 16 का वैल्यूज है, परसेंटेज का डिस्काउंट का है, और अगर हमें बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हमें 30% देती है, कोई 50% देती है, तो ऑनलाइन मेडिसिन ये उनके पास कहाँ से आ रहा है, किस ब्रांड से आ रहा है, तो ये सब भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जहाँ हमारे अथोराइज स्टॉकिस्ट है, हमारे केमिस्ट है, उनका दोनों का मिलके मार्जिन भी इतना नहीं बन पा रहा है और ये मार्जिन हमें गवर्नमेंट ने दे दिया है। एज अ इंडियन गवर्नमेंट ड्रग कंट्रोलर ने हमें होलसेल का मार्जिन एज अ रिटेल का मार्जिन 16%, होलसेल का मार्जिन 9 to 10%,
तो इतना मार्जिन एज ए ड्रग कंट्रोलर में देखे ये ऑनलाइन साइट्स में इतना 20% 25% मार्जिन कहाँ से आ रहा है और ये सही मेडिसिन है का। इसकी वजह से हमने बहुत बार काफी इंडिया में सब हर जगह स्ट्राइक किया हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट को कई कई टाइम पे हमने लेटर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने हाई कोर्ट में भी उसमें जांच चल रही है। उसमें भी हमने मांग की है कि ऑनलाइन मेडिसिन के पॉल साइट्स बंद करो, लेकिन चाहे उतना रिस्पांस हमें संगठन को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है ये ऑनलाइन मेडिसिन के खिलाफ। और बहुत काफी चेन शॉपिस भी है, वो कहाँ से मेडिसिन लाते मालूम नहीं, लेकिन ऑफर कर रहे पेशेंट्स को दे रहे। तो हम ये भी चाहते हैं कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो महाराष्ट्र है या गवर्नमेंट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडियन एफडीए है, तो उसमें ये चाहते हैं कि ये जो मतलब ज्यादा डिस्काउंट देके मेडिसिन जो लोग ऑफर कर रहे हैं उसकी जांच होनी जरूरी है। एक केमिस्ट शॉप, अगर हम किसी दवाई लेने जा रहे हैं तो केमिस्ट शॉप में बहुत सारे ऐसे जगह भी है भारत में, रूरल एरिया में अगर देखें हम तो वहाँ पे केमिस्ट शॉप में है या जनरल स्टोर है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एक केमिस्ट शॉप में बहुत सारी चीजें मिल रही होती है, चिप्स भी मिल रहा होता है, राशन की सामानें भी मिल रही होती है और मेडिकल की चीजें भी मिल रही होती है। लेकिन हम केमिस्ट शॉप ऐसे जो समझते हैं कि उसमें एक फार्मा पर्सन बैठा होगा जिसको मेडिसिन की नॉलेज होगी, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। तो हम कैसे जाने कि वो बंदा जो केमिस्ट मेडिसिन बेच रहा है या दे रहा है, मुझे प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको नॉलेज है? और क्या होनी चाहिए एक केमिस्ट शॉप के लिए, एक मापदंड क्या है? देखिए, जब भी कोई भी फार्मासिस्ट अपने डिग्री लेके बाहर हो जाता है तो उसके बाद में वो एफडीए को अपने लाइसेंस अथॉरिटी एफडीए से एप्लीकेशन करके उनको एफडीए से लाइसेंस अथॉरिटी एफडीए के लोग आके उस जगह की जांच करके इंस्पेक्शन करके उसको लाइसेंस दिया जाता है। और उसके बाद में वही वो मेडिसिन मंगाता है अपने स्टॉकिस्ट से और पेशेंट्स को सप्लाई करता है। विदाउट फार्मासिस्ट कोई भी केमिस्ट शॉप नहीं खोल सकता, ये क्लियर करता हूँ। और ना ही वो मेडिसिन आपको दे सकता। लेकिन ऐसे आपने जैसे बोला इंडिया के अंदर कई जगह रूरल एरिया है, वहाँ पे मेडिसिन की और कोई जनरल भी या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो पेशेंट की या लोगों की पेशेंट आता है तो मेडिसिन के साथ अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की भी डिमांड करता है या कुछ जनरल प्रोडक्ट भी डिमांड करता है, तो उसके साथ उसकी अवेलेबिलिटी के अनुसार या अवेलेबिलिटी के साथ में उसको मेडिसिन दिया जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट दिए जाते हैं। जनरली फोकस वो पूरा जो मेडिसिन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऐसा हमारे बोर्ड के ऊपर नाम लिखा रहता है। और अगर आप हर केमिस्ट शॉप जाओगे तो आपको सीधा ऊपर एक बड़ा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का नाम ही आएगा, मतलब वो ऑथोराइज मेडिकल स्टोर्स है और वहाँ पे जो चला रहा है वो 100% फार्मासिस्ट है और उसको पूरी उस मेडिसिन की नॉलेज है। बट कुछ डिमांडेबल प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स है, आयुर्वेदा है या आप जनरल बोल रहे हो, वो तरीके से वो रखा है। बट मेडिसिन आपको वहाँ पे जेन्युइन मेडिसिन मिलेगी, उसमें कोई शंका लेने की जरूरत नहीं। तो क्या वो ऑथेंटिक केमिस्ट शॉप है? तो उससे भी हम हमारे आपको ये भी चाहता हूँ कि हमारे संगठन की तरफ से आदरणीय हमारे जो प्रेसिडेंट है अप्पा साहब शिंदे, उनके अंदर उन्होंने हम सब के इंडिया के या महाराष्ट्र के सभी केमिस्ट को पीसीसी कोर्सेस के तरफ से पेशेंट काउंसलिंग कैसा करना है, पेशेंट को मेडिसिन का इंफॉर्मेशन कैसा बताना है, अपना केमिस्ट शॉप कैसे रन करना है, मेडिसिन कौन सी मेडिसिन कैसे जगह पे कैसा रखना है, पेशेंट को डोसेस कैसे देना है, सबका नॉलेज या एक प्रोग्राम 2 डेज 3 डेज का प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट हर तालुका में रखा हुआ रहता है। हर साल वो हमारे कुछ फार्मासिस्ट उसका ट्रेनिंग लेते हैं और इसका फायदा पेशेंट्स को मेडिसिन देने के लिए हो जाता है। इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का शॉप लिखा हुआ है वहाँ पे ऑथोराइज फार्मासिस्ट रहता है और वहां से मेडिसिन आपको ओरिजिनल मेडिसिन ही मिलेगा। जी। और एक क्वेश्चन है कि जब डॉक्टर लिखते हैं मेडिसिन का नाम
वो ऐसे हैंडराइटिंग में लिखते हैं जो हमें तो नहीं पढ़ने में आता है, लेकिन केमिस्ट शॉप उसको समझ जाता है। वो कैसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो तो एकदम ऐसे वर्ड क्लियर नहीं होते हैं, लेटर क्लियर नहीं होते हैं। फार्मासिस्ट कैसे समझ पाते हैं, केमिस्ट शॉप वाले कैसे समझ पाते हैं? और प्रैक्टिस से ही समझ समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो केमिस्ट और जो डॉक्टर्स बाजू में रहते हैं, वो डॉक्टर की हैंडराइटिंग वो फार्मासिस्ट समझता है और वो ध्यान में आ जाता है उनके, और प्रैक्टिस की वजह से उनको मालूम होता है कि ये डॉक्टर्स ने ये मेडिसिन लिखा है। तो क्या आप ये सही मानते हैं जिनकी हैंडराइटिंग खराब होती है डॉक्टर की, उस पे नहीं, क्या? एक्चुअली आप देखा गया है कि कल परसों ही न्यूज में आया हुआ है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर ने एकदम क्लियरली लिखना है, हाँ उसका स्पेलिंग एकदम क्लियर लिखना है। हाँ। या बीच में तो रूल्स भी निकाला था इंडियन अपने आईएमए ने कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आप प्रिंटेड दीजिए, उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ था डॉक्टरों को। बहुत जगह पे आप जाओगे तो आपको प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, क्लियर और मेडिसिन का नाम लिखा रहता है उसमें। अभी अभी जो ये बहुत सालों की पहली बात है कि 10-15 साल पहले ये चल रहा था, लेकिन अभी तो हर जगह मैं सिटी के अंदर देख रहा हूँ तो हर प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन निकल रहा है। तो एक कम हो रहा है अभी, मतलब हाँ, कम हो रहा है, लेकिन अभी भी है डॉक्टर्स हाथ से लिख रहे हैं जो हमें नहीं समझ में आता है कि वो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। लेकिन केमिस्ट शॉप्स वाले समझ जाते हैं। और जो आप बोल रहे कंप्यूटराइज, ये भी बहुत ही बार बोलने के बाद ये सब शुरू हो रहा है, और ये सब मेरे हिसाब से मेट्रो सिटीज और शहरों में ही अवेलेबल हुई है कि कंप्यूटराइज डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। नहीं तो अभी भी वो पैड पे ही लिखते हैं और वो हमें देते हैं, तो हम तो नहीं जान पाते हैं कि वो मेडिसिन। और सबसे बड़ी हमारे लिए एज ए पेशेंट और कस्टमर के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दवा क्या है, केमिस्ट शॉप ने मुझे दे दिया, हम लेके खा लिए। प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पता ही नहीं है कि मैच भी नहीं करा सकते हम कि ये जो दवा मुझे मिली है एग्जैक्ट वही दवा यहाँ लिखी गई है। तो हम हमारे और केमिस्ट शॉप पे हम जो भरोसा कर रहे हैं उनसे भी गलती हो सकती है, बाई मिस्टेक हो सकती है केमिस्ट शॉप से। तो यहाँ पे जो उस चक्कर में जो सब हमारा जो हम कुछ और खा लिए, हमें कुछ और हो रहा है, तो ये तो समझ ही नहीं आता है हमें। नहीं, देखिए मैं क्लियरली इस पे ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो आप जो बोल रहे हो बहुत कम जगह पे ऐसे हो रहा है कि डॉक्टर का स्पेलिंग बहुत हैंडराइटिंग स्पीड में है और फार्मासिस्ट समझ, क्योंकि हर हर फार्मासिस्ट जितने टाइम डॉक्टर्स वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने टाइम फार्मासिस्ट भी अपने दुकान में प्रैक्टिस कर रहा है। जी बिल्कुल। तो एक उनका एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि उनको एक पता चलता है कि इन्होंने कौन सा मेडिसिन लिखा है। और एज अ फार्मासिस्ट का रोल तो वही है कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखा है वो सही मेडिसिन आपको देना, मेन तो रोल वही है। तो उसमें गलती नहीं हो सकती। वो प्रैक्टिस में जैसे आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तो चलो बहुत ऐसी जगह पे आपका किधर ध्यान जाएगा और ये हो जाएगा, वैसा नहीं है। लेकिन फार्मासिस्ट अपना दुकान चला रहा है तो 99% वैसी गलती नहीं होती है। पर आज के इसमें मतलब सुधार आया है और हर जगह पे डॉक्टर अपने मेडिसिन अच्छे स्पेलिंग के साथ लिख रहे। कल परसों भी न्यूज में आया है कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कहा है डॉक्टरों को कि आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक प्लेन्स पे क्लियर वर्ड में आप प्रिस्क्रिप्शन करो, और जो भी 1% 2% जो माइनर साइड इफेक्ट है वो भी अभी कम हो जाएगा। और आपको मतलब पेशेंट को भी समझेगा कि डॉक्टर ने कौन सा मेडिसिन लिखा है और फार्मासिस्ट ने वो सही दिया है कि नहीं, या आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी मेडिसिन ऑनलाइन मिलती है जो डिस्काउंटेड होती है। इवन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि मेडिसिन को ऑफर करती हैं कि आप हमारे से यहाँ से लीजिए, इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। बाकायदा बड़ी मतलब नामी गिरामी कंपनियां भी सामने आके बोलती है कि 30% डिस्काउंट हमारे यहाँ मिलता है, 40% डिस्काउंट हमारे यहाँ मिलता है। तो ये जो डिस्काउंट मिल रहा है, और एक हम फार्मासिस्ट के दुकान पे जाते हैं, केमिस्ट के दुकान पे जाते हैं, वो जितना MRP होता है उससे या तो 10% लेंगे या फिर जो भी उनका होगा बताएंगे, या तो फिर नहीं लेते हैं। लेकिन हम अगर ऑनलाइन की शॉपिंग लेते हैं और होम डिलीवरी की वो बात भी करते हैं, और उसमें होता है कि हम आपको होम डिलीवरी कराएंगे और इतने % डिस्काउंट भी देंगे आपको, तो
हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किधर से मेडिसिन लें। एक केमिस्ट शॉप जो हमें डिस्काउंट नहीं दे रहा है, एक किधर जहाँ पे हमें हर छोटी से छोटी दवाई पे भी हमें डिस्काउंट मिल रही है कुछ परसेंट का, कि तो फिर हम कैसे समझे कि कौन सा मेडिसिन हमारे लिए लेना सही होगा, कैसे इसको जान पाए हम। ये देखिए मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें पूछा है। देखिए, मैं एज अ एक संगठन के नाते, एज एक केमिस्ट होके मैं ये बात आपको या पूरे पब्लिक को ये मैं सोशल्स पब्लिश करता हूँ कि कोई भी चीज है अगर आपको सस्ती मिल रही है बहुत मात्रा में, तो कैसी होगी आपको समझ, आप खुद समझदार हैं। बट हम ये चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एज अ ड्रग कंट्रोलर ने एक मेडिसिन का मार्जिन फिक्स किया हुआ है। देखिए, एज अ रिटेलर 16%, एज अ होलसेलर 9 to 10%, ठीक है। तो ये मार्जिन अगर गवर्नमेंट ने तय किया है, तो ये अलग चैनल से इतना सारा डिस्काउंटेड मेडिसिन मार्केट में क्यों आ रहा है? और जो आ रहा है वो सही में है, सही मेडिसिन है। हमें हर बार हम गवर्नमेंट से हम बहुत बार पंगा ले चुके हैं कि आप मेडिसिन, ऑल ऑनलाइन साइट्स है, ये इलीगल है। ऑनलाइन मेडिसिन आप देखे गए, आप आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्रीज में जाओगे, ऑनलाइन सब सामान मिलेगा, लेकिन आपको मेडिसिन कोई भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा। लेकिन अपने इंडिया के अंदर रूल के अनुसार ऑनलाइन मेडिसिन देना भी नहीं है, बट तभी भी ऑनलाइन कुछ जगह ऑफर्स मिल रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर ऑफर्स मिल रहे हैं, कुछ चेन शॉपीज है डिस्काउंटेड ऑफर्स दे रही है। हमें यही समझ में आ रहा है कि इसका अब सारा इफेक्ट कुछ पेशेंट को नहीं होना चाहिए, पब्लिक को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज है कि उसको इमरजेंसी में लिया जाता है। कुछ आदमी को कुछ डिसीजेस होने के ऊपर उसको रिलीफ मिलने के लिए मेडिसिन की जरूरत है। अगर वो मेडिसिन सही नहीं है तो फिर पब्लिक ने भी सोचना चाहिए कि ये कहाँ से मेडिसिन ले। बट हमें तो, हम ऐसे नहीं चाहें कि हम हमारे, पर हम गारंटी के साथ बताते हैं कि हमारे हर केमिस्ट के पास 100% प्योर ओरिजिनल कंपनी का ही मेडिसिन सबको मिलेगा। एक गारंटी के साथ बताता हूँ। हम एक एज अ बिजनेस व्यू से नहीं बताएंगे, एज अ पब्लिक व्यू से बताएंगे कि 100% सेफ्टी मेडिसिन हमारे केमिस्ट के शॉप में। लेकिन हम ये नहीं बोल पा रहे कि जो ऑनलाइन पे आई हुई डिस्काउंटेड मेडिसिन और जो चेन शॉपिंग के अंदर मिल रही डिस्काउंटेड मेडिसिन, ये सही है या गलत है। जब वो टेस्ट हो जाएंगे लैब में, तभी पता चलेगा कि ये मेडिसिन सही है गलत है। जैसे आपने बोला कि हम रिसर्च से ही पता करते हैं कि एक मेडिसिन सही है कि नहीं, लैब टेस्टिंग से होती है पता। तो बहुत सारी कंपनियां हैं मेडिकल की, मेडिसिन की, जो कि ये डिसाइड करती है लैब में और रिसर्च के द्वारा उसको प्रूव करती है कि ये मेडिसिन इस बीमारी के लिए सही है। लेकिन बहुत सारे विदाउट रिसर्च वाले भी हमारे ब्रांड हैं मेडिसिन के, और वो अवेलेबल है मार्केट में, सेम सॉल्ट के साथ, सेम फिगर के लिए और सेम बीमारी के लिए। बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसमें एक लैब में तैयार होता है, रिसर्च से तैयार होता है, एक होता है कि उसमें वो रिसर्च वाली नहीं होती है सुविधा एक कंपनी में। तो हम कैसे जाने कि ये रिसर्च के द्वारा बनी गई है जो कि हमें सही ही दी जा रही है, और एक होती है कि रिसर्च से नहीं बनी है, तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एज अ फार्मासिस्ट, ये सब जो आपने क्वेश्चंस पूछा है, ये सब ड्रग कंट्रोल के अंडर का क्वेश्चन है। ओके, बट एक मेरे हमारी अगर हम इस पे कुछ राय जानना चाहते हो तो हम ये बताएंगे कि जो भी ब्रांडेड मेडिसिन होती है, वो हर कंपनी की अपने खुद की रिसर्च लैब होती है, वहाँ के उनके साइंटिस्ट होते हैं, और वहां से वो बैच टेस्ट करके बाद में गवर्नमेंट के लोग, FDA उनको टेस्ट करके वो मार्केट में आ जाती है। और कुछ जेनेरिक मेडिसिन है कि वो
पेटेंट खत्म होने के बाद सेम मॉलिक्यूल में ही बन जाती है, वो भी मेडिसिन टेस्टेड ही रहती है। बट हम ये नहीं बोलते कि जेनरिक मेडिसिन सही नहीं, लेकिन हम अगर आपको बोले जाए तो आप दोनों में से कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे ब्रांडेड मेडिसिन से ही आपको ज्यादा फायदा होने वाला है, मतलब वो सही रहे। जैसे अभी जो हमारे यहाँ इंसिडेंस हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो वो एक बैच ऑफ मेडिसिन से हुई है, एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कफ सिरप के कारण हुई है। लेकिन बहुत सारे टाइम पे ये भी देखा जाता है कि एक स्टेट में किसी चीज से नुकसान हुआ, अगर वो मेडिसिन है तो हमारी ऑल इंडिया में होगी। मैं अगर गलत होंगी तो मुझे करेक्ट करिएगा कि वो ऑल इंडिया में होगी या फिर पर्टिकुलर एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट बेस होता है। ये सब चीजें कैसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है और हम तक अगर वो कफ सिरप एमपी में पिए लोग तो डेथ हुई, तो वो ही कफ सिरप अगर उड़ीसा में होगा, झारखंड में होगा, नियरेस्ट स्टेट है तो छत्तीसगढ़ में हुआ, तो वहां पे ये प्रॉब्लम अभी तक निकल के नहीं आई है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन का क्या स्टेट वाइज भी होता है, कंट्री वाइज भी होता है, कैसे? देखिए, हर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टेट वाइज, हर पर्टिकुलर सिटी वाइज, जिला वाइज अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट का मिला के एक यहाँ पे एक डेपो दिया जाता है कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आप एक मोटा मोटा पकड़ के चलो, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन अगर वो कंपनी का खुद अच्छा काम ब्रांड है तो वो आउट ऑफ स्टेट में ही काम करती है, ऑल इंडिया में ही काम करती है। मतलब आपको ये बोलना है कि जो कफ सिरप कंपनी में उड़ीसा में बनी हुई है, क्या वो महाराष्ट्र में रहेंगी, क्या वो मध्य प्रदेश में रहेंगी या दिल्ली में रहेंगी? हो सकते हैं, हर जगह पे वो मेडिसिन सप्लाई हो सकती है। लेकिन वो उस कफ सिरप से एमपी और राजस्थान में ही डेथ हुई है, तो वो मुझे ये जो अभी कंपनी, उसका नाम आई थिंक सिंसन फार्मा है। तो सिंसन फार्मा का उनका नेटवर्क, उनका कवरेज वही स्टेट से रिलेटेड था, ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। नहीं तो और उसका भारी नुकसान हो जाता था। उनका वही स्टेट में टेंडर का कुछ उनका वही स्टेट में मेडिसिन उन्होंने प्रोवाइड किया है, इसलिए उधर ही वो इफेक्ट हो चुका है। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया हमें और बहुत सारी चीजों पे आपने क्लियर किया है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो इतना ज्यादा मात्रा में चल रही है मेडिसिन को लेके, उसमें भारी डिस्काउंट जो दी जाती है, हम एज ए पेशेंट और कस्टमर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें मिल रही है इतनी डिस्काउंट, और हम ओवर द काउंटर जाके लेते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। तो ये सब चीजों पे आपने बहुत अच्छे से हमें क्लियर किया है कि कौन सी चीज, कौन सी डायरेक्शन में अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो क्या क्या हमें देखनी चाहिए। अगर ऑनलाइन भी हम ले रहे हैं तो हमें डिस्काउंट दे रहा है तो क्या ऑथेंटिक है नहीं है, इस सब भी मुद्दे पे आपने ओपनली डिस्कस किया और हमें बहुत सारे डाउट्स को भी क्लियर किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी इनसे, ये सब सवाल से आपको भी फायदा हुआ होगा। फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक पे। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। थैंक यू सर।